हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आज हम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं उन कैंडिडेट के लिए वीडियो लेके आया हूं जो इफको में जो वैकेंसी आई हुई है ट्रेनी अकाउंट्स और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे मेरे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसका एग्जाम कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है। तो सारा चीज डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में कि आपका सिलेबस रहेगा, कब तक आपका एग्जाम होने वाला है। फुल्ली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप इफको और अदर पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि कोल इंडिया, बीडीएल, पावर ग्रिड, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, एमपीपीजीसीएल, राइट्स लिमिटेड और अदर पीएसयू का, तो मेरे वेबसाइट financecreate.in पर विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पीएसयू का। प्लस आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा मेरे वेबसाइट financecreate.in पर। सारा कोर्स का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वेबसाइट का भी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बता दूं कि जो भी मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता हूं आप लोग को, वो फुल्ली पेपर पैटर्न के बेसिस पर आता है। इसमें टाइम स्टैम्प भी लगा हुआ रहता है कि आपको मॉक टेस्ट विद इन 1 या 2 आवर में आपको कंप्लीट करना है। जो कंपनी का रिक्रूटमेंट में जो लिखा हुआ रहता है कि आपका एग्जाम 2 आवर का रहता है, सेम बेसिस पर हम आप लोग को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको जो एग्जाम में जो डिफिकल्टी आती है वो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। प्लस आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू, नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं तो आपको पीएसयू क्रैक करना इजी होगा। तो आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट financecreate.in पर विजिट करिए, जिसका लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस सिलेबस को पूरी डिटेल में देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन, जो भी वैकेंसी आता है उसका तो डिस्कस करते ही है, साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड सारा चीज डिस्कस किया जाता है इस चैनल पर। तो आज ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। और आपको एक सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सिलेबस को फुली डिटेल में देखते हैं। तो चलिए सिलेबस को फुली डिटेल में देखते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले फ्रेंड आपको एक बार वैकेंसी डिटेल बता देता हूँ कि वैकेंसी डिटेल में कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। पोस्ट का नाम था ट्रेनी अकाउंट्स और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई थी। क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएट विद सीए इंटर मांगा गया था। जस्ट आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है प्लस आप सीए इंटर क्वालिफाइड है तो आप इस फॉर्म भरने के एलिजिबल है। अभी भी फॉर्म फिलअप करने का डेट है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो आप इस वैकेंसी को मस्ट फिलअप करिएगा। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील मांगा गया था, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। जस्ट आप सीए प्लस आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल है। यहाँ पर सीटीसी काफी अच्छा बन रहा है ऑन इंटर लेवल। यहाँ पर ट्रेनी अकाउंट्स के लिए 12 लाख रुपीज मिलेगा सीटीसी, और अकाउंट्स ऑफिसर को सीटीसी यहाँ पर 50 लाख बनने वाला है, जो कि काफी अच्छा है। सीटीसी इतना सीटीसी सीए और सीए में क्वालिफाइड लोग को मिलता है अदर पीएसयू में, तो ऑन इंटर लेवल ए सीटीसी काफी अच्छा है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाइए। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो आप इस वैकेंसी को मस्ट फिलअप करिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपको सीबीटी होगा प्लस आपका इंटरव्यू होने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया में होगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस का, क्या आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस होगा। एक्सपेक्टेड सिलेबस की बात करें तो फ्रेंड मैं सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सारा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम में। फर्स्ट है आपको इंडेस और एएस। इंडेस और एएस का आपके सबसे पहले आप इसका नाम याद करिएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर इंडेस और एएस का, तो आप इंडेस और एएस का क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लीजिएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस एंड गैप, accounting of income expenses and asset liabilities, preparation of BRS, rectification entries and disclosure notes in annual accounts, format of preparation of final accounts of company, banking operation, payroll accounting, accounting for share capital, bonus share, right share, ESOP, buyback of securities। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आप कर लीजिए तो आपका अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपको कवर हो जाएगा। कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग में आपको जो भी इंटर में पढ़ाई की है सारा आपको पढ़ना है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट, मटेरियल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ओवरहेड,
लेबर कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये सब इंपॉर्टेंट होता है हर पीएसयू में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना टॉपिक को आप मस्ट करके जाइएगा। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स आपको पूरा करना है। पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो अभी बजट में जो स्लैब रेट चेंज हुआ वो भी देख के जाइएगा, क्या जाने आपको क्वेश्चन पूछ लें। प्लस आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, एचपी, पीजीपी, कैपिटल गेन, आईएफएस। कैपिटल गेन में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो रेट चेंज हुई है प्लस लिमिट में चेंज हुई है वो आप देख के जाइएगा। माइट एंड एएमटी, डिडक्शन एंड अलाउंस अंडर इनकम टैक्स, चैप्टर 6 ए। टीडीएस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एलिजिबिलिटी, आईसीडीएस, आईसीडीएस का नाम याद होना चाहिए आपको। फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न सेम है। एडवांस टैक्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इफको ऐसा कंपनी है यहाँ पर सीए इंटर के बेसिस पर जॉब आई है, लेकिन यहाँ पर आपको फाइनल से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल टैक्सेशन सिर्फ सीए फाइनल और सीए में फाइनल में पढ़ना है, तो आप फाइनल में अभी हैं तो आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं होंगे, तो आप इंटरनेशनल टैक्सेशन भी देख के जाइएगा। जैसे कि डीटीडब्ल्यू हो जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाता है, गार आ जाता है, ये सारा टॉपिक है जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आता है, तो ये सारा टॉपिक आप करके जाइएगा। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और जो भी रिसेंट अमेंडमेंट आया है जीएसटी में वो देख के जाइएगा। सप्लाई चैप्टर देखा जाएगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई देखा जाएगा, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग आरसीएम, रिटर्न अंडर जीएसटी, जितना भी रिटर्न है जीएसटी का सारा का आपको नेम याद होना चाहिए, लिमिट याद होना चाहिए, जो डेट होता है वो देख के जाइएगा। जीएसटी टीडीएस कॉन्सेप्ट ये देख के जाइएगा। रिफंड, रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन स्कीम और कस्टम एक्ट का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो आप जीएसटी का क्वेश्चन इजिली सोल्व कर सकते हैं। ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऑडिटिंग का। कंपनी ऑडिट ऑलरेडी हम लोग कंपनी लॉ में पढ़ते हैं। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, लेजर स्क्रूटनी, इंटरनल कंट्रोल, टेक्निक ऑफ ऑडिट, प्लानिंग एंड ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसेस एंड वेरियस टाइप ऑफ ऑडिट, ऑडिट ऑफ पीएसयू, इंटरनल ऑडिट, कोस्ट ऑडिट है जो सीए में फाइनल में पढ़ना है। तो हम आप लोग को क्या करता हूँ कि इसका एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं बेसिक में, तो आप कोस्ट ऑडिट वहां से आप कवर कर सकते हैं। मेरा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको सारा टॉपिक का एमसीक्यू मिलेगा चैप्टर वाइज, प्लस आप नोट्स भी परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स भी अवेलेबल है मेरे वेबसाइट finanscareer.in पर, जिसका लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पहले तो बेसिक को आना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ फंड, डिविडेंड डिसीजन, रेशियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स, ये 3 चैप्टर है जो हम लोग फाइनल में पढ़ते हैं एसएफएम में। प्लस आप म्यूचुअल फंड भी देख के जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉ की बात करें तो कंपनी एक्ट आपको पूरा देख के जाना है, कंपनी लॉ 2013। इसमें तो सबसे पहले आप डिविडेंड देख लीजिएगा, डायरेक्टर्स चैप्टर देख लीजिएगा, मीटिंग चैप्टर देख लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा, और इशू ऑफ शेयर चैप्टर देख लीजिएगा। ये सब चैप्टर है जो कंपनी लॉ में इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और बेसिक ऑफ कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट आप गो थ्रू करके जाइएगा। इंडस्ट्रियल लॉ की बात करें तो इंडस्ट्रियल लॉ में आपको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मर्चेंटाइल लॉ की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हर पीएसयू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और जनरल क्लॉज एक्ट, ये आपको सिर्फ सीए इंटर में पढ़ाई करना है। जनरल क्लॉज एक्ट सीएमए में पढ़ाई नहीं करना है टॉपिक का। तो आप इतना कर लेते हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए, वहां पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं, प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं। जितना भी टॉपिक है सारा टॉपिक आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, प्लस मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा मेरे वेबसाइट finanscareer.in पर। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट कब हो सकता है आपका, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एग्जाम आपको मार्च एंड या अप्रैल 2025 में होने का संभावना है। तो अभी से लग जाइए, अभी भी आपके पास 2 मंथ है एग्जाम का, तो 2 मंथ देते हैं तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये रही थी सिलेबस इफको का, एक्सपेक्टेड सिलेबस और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर रहे थे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला। तो फ्रेंड आपके एक्सपेक्टेड सिलेबस ये रहेगा इफको के लिए। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो मेरे वेबसाइट financecare.in पर विजिट करिए, वहां पर आपको सारा चीज मिल जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, प्रोफेशनल नॉलेज का, प्लस रीजनिंग का मिल जाएगा, प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मिल जाएगा, प्लस आपको नोट्स भी मिल जाएगा, प्लस आपको अदर पीएसयू का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। प्लस आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है मेरे वेबसाइट financecare.in पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।